नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती जाए और साथ में अगर आप कमेंट्स करते जाएं तो मैं आपको उस कमेंट से आंसर भी देता जाएं। अक्षय पालिमकर जी, मैंने आपका कमेंट ज़रूर पढ़ा था और जहां पर आपने मुझसे एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई इंश्योरेंस के बारे में मुझसे पूछा था कि इसके बारे में रिकमेंडेशंस दूं। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उस एसबीआई इंश्योरेंस के बारे में आपको अ, कुछ सजेशंस दे दूंगा। वहीं एसबीआई कार्ड्स के बारे में अभी मैं कुछ भी सजेशंस देने के लिए अवॉइड करता हूं। बाकी की चीज़ें मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर डिस्कस कर दूंगा एसबीआई इंश्योरेंस के बारे में। इन शॉर्ट में मैं डीप एनालिसिस तो नहीं करूंगा। अगर आपको डीप एनालिसिस चाहिए तो आप वापस मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आज का शेयर्स लेकर आया हूँ आपके सामने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिसेंटली इस स्टॉक्स में डिविडेंड अनाउंस किया था। 23 मार्च एक्स डेट था, जाकि मैं लगातार इस स्टॉक्स पर मैं पहले भी बुलिश था, अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी मिलता है और एफडी से ज़्यादा भी इस स्टॉक्स में आपको रिटर्न्स देखने को मिलता है। बजाय अगर आप एफडी में पैसा डालते हैं, अगर आप इसमें डालते हैं तो एफडी से ज़्यादा ही आपको इसमें पैसा मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड ही इस स्टॉक्स में इतना है कि आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्योंकि बाकी की चीज़ें तो आप छोड़िए, गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए कंपनी में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर लेकर आऊँगा और स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन करेंगे कि इसका क्या लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे पर कैसा रहा था। तो लास्ट इसका हाई रहा था 92.20 का और लो देखते हैं आप तो 90.60 का रहा है। ये इस दौरान रहा था, ना ही ज़्यादा अप ना ही डाउन। और डेली बेसिस पर देखें तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं। स्टॉक्स में देखते हैं क्या ट्रेंड देखने को मिलते हैं, बुलिश ट्रेंड या फिर स्ट्रॉन्ग बाय या फिर सेल पोजीशन हमें देखने को मिलता है। डेली बेसिस पर आऊँगा और डेली बेसिस पर देखते हैं यहाँ पर आपको न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर बात करें तो वीकली बेसिस पर भी आपको न्यूट्रल ट्रेंड ही देखने को मिलता है। आते हैं मंथली बेसिस पर, तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिलता है। ओवरऑल कंसोलिडेट करूं आपसे तो दो न्यूट्रल और एक स्ट्रॉन्ग सेल, इसका मतलब है कि आपको इस स्टॉक्स में सेल रिकमेंडेशंस हो रहा है यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग्स एज पर द मनी कंट्रोल के हिसाब से। अब आते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में, और मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 91.55, 10 डेज का मूविंग एवरेज है 87.08, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 100.63, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 145 और 100 डेज का अगर मूविंग एवरेज देखते हैं आप तो 118.85 का आपको देखने को मिलता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज से बात नहीं करूंगा क्योंकि इसको तो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है। 92 का इसने आज मारा था हाई 92.20 का, इसलिए 92.434 नॉर्मल है जहां पर हम देखते हैं। और अब मैं आपको टिकट स्ट्रेस पर लेकर आऊँगा जहां पर हम इसके रिटर्न्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन और आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपसे इसके रिजल्ट्स भी डिस्कस करूंगा। लास्ट 3 क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, इसके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डेली बेसिस पर तो रिटर्न मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। वीकली बेसिस पर अगर देखें स्टॉक्स में तो आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा 8.68%। वहीं मंथली बेसिस पर जाएंगे तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मंथ मार्च के मंथ में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखते हैं तो 9.55 के आपको नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर आप ईयरली बेसिस पर बात करूँ आपको तो पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, जो कि 18.35% से और एक एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो स्टॉक जो है लार्ज मार्केट कैप है, और मार्केट कैप अगर देखें तो फिलहाल अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से 85,574 करोड़ का, और स्टॉक से अगर रैंक देखते हैं तो आपको 50th रैंक आपको देखने को मिलती है। अब आते हैं इसके वॉलिटिलिटीज़ के बारे में, तो इसका वॉलिटिलिटी भी 1.43x है, जो कि एक अपर लेवल पर आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। वहीं अब आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में देखेंगे कि कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है और उसमें कितना एनालिस्ट स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वहीं एफडी के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, डिविडेंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि दोनों में कंपनी जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है। एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में अभी आपको गिरावट देखने को मिली है 1 महीने के अंदर। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर दे रहा हूँ तो स्टॉक्स में आपको वेट तो ज़रूर करना होगा। 35 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और 35 एनालिस्ट में से 86% का ये मानना है कि आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कंपैरिजंस के बारे में, और उसके कंपैरिजंस के बाद मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स इसके एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 93.44 का नेगेटिव पी रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में आपसे कंपैरिजन करूं तो 0.86, मतलब ₹1 से भी कम है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है अभी
बहुत चीप लेवल पर चल रहा है और आपको ये स्टॉक्स में अगर पोजीशंस बनाना है तो इससे अच्छा टाइम और नहीं हो सकता स्टॉक्स में, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद हो सकता है स्टॉक्स में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले और स्टॉक्स फिर आपको इस लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा। एक साल के टारगेट्स इस स्टॉक्स में लगभग इसके डबल आपको देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पी रेशो अगर आप देखते हैं 31.37, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.76, वहीं बीपीसीएल 27.30 और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.86। तो ऑयल कंपनीज के बारे में बात करूं तो ऑयल कंपनीज और पेट्रोकेमिकल कंपनीज में अगर आप देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2 पॉइंट के समथिंग चल रहा है और यहाँ पर आप इंडियन ऑयल देखते हैं तो आपको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं वॉलेटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने निफ्टी की आपको वॉलेटिलिटी डिस्कस करी, लेकिन इस स्टॉक्स की कितनी वॉलेटिलिटी होती है वो भी मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 30.33% का आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 31.86% का, वहीं बीपीसीएल का आप देखते हैं तो 38% के अराउंड आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी जो है तीनों स्टॉक्स की सेम ही है, तो इतना ज़्यादा कोई वेरिएशंस नहीं है। तो स्टॉक्स में आप इजीली पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में जो वेटेज है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जो कि एक ट्रेंड डिसाइड करता है मार्केट का कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में रहेंगे या नेगेटिव सेंटीमेंट्स की ओर जाते हैं। स्टॉक्स बड़ा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है, इसके कारण एक ट्रेंड इंडिकेट्स वहाँ से हमें डिस्क्राइब देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में, जहाँ पर मैं इसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स और उसके लास्ट 3 क्वार्टर्स के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि लास्ट 4 क्वार्टर के बाद तो आपको ईयरली खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ईयरली रिजल्ट्स भी होंगे जहाँ पर मैं इसका अच्छे से और एनालिसिस कर पाऊंगा। 30 जून 2020 फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पर हमारा एंड होता है, यहाँ पर आप देखते हैं 88,93,700 का आपको यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिलता है, जो कि नेट सेल से जो कि इंक्रीज होकर सेकेंड क्वार्टर में आपको 1,15,74,943 करोड़ लैक्स का आपको यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं थर्ड क्वार्टर की बात करूँ तो वो वापस इंक्रीज होकर 14,65,09,883 के अराउंड यहाँ पर आपको रेवेन्यू देखने को मिलता है। अब आता हूँ एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूँगा और एक्सपेंडिचर्स पे भी थोड़ा डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब हम डीप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे कि चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन के कारण भी यहाँ पर प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ा है। फर्स्ट क्वार्टर्स के बारे में बात करूँ तो हमारा जो एक्सपेंडिचर्स था 86,95,000 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं जो कि सेकेंड क्वार्टर्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ था हमारा एक्सपेंडिचर, जो कि 1,89,04,699 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो कि वापस इंक्रीमेंट होके अगर आप देखते हैं तो 14 करोड़ के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 1 करोड़ 40 लाख के अराउंड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि एक्सपेंडिचर्स में आपको लगातार यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन थर्ड क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पर शायद कुछ चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशंस के कारण आपको देखने को मिलेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे प्रॉफिटेड थे 1,98,700 का, जो कि इंक्रीज होकर 6,80,000 पर हमारा गया सेकेंड क्वार्टर्स में। थर्ड क्वार्टर्स में थोड़ा देखेंगे आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। अब बात करूंगा फोर्थ क्वार्टर के बारे में, जहां पर आप देखते हैं कि सेल्स लगातार 3 क्वार्टर से जो है आप ग्रोथ देखने को मिला है। आई एस्टिमेट्स फोर्थ क्वार्टर में भी आपको सेल्स जो है इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगी। एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूंगा कि कहां पर एक्सपेंडिचर्स में शायद आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो कंपैरिजन और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अगर चले तो आपको एक्सपेंडिचर्स भी उसी बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट 6,80,000 था हमारा सेकेंड क्वार्टर्स में, जो कि मेरे को लगता है कि फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा बढ़ सकता है, या फिर अगर प्रोविजनिंग होती है तो थर्ड क्वार्टर से भी नीचे आपका प्रॉफिट जा सकता है। लेकिन जो भी हो, इसके अनुमान और रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे बेहतर होंगे, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी पोजिशनिंग देखने को मिल सकती है। और आगे हम जब इसके डिलीवरी वाइज पोजिशन देखेंगे तब भी हम देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो ईपीएस भी कंपनी का अच्छा खासा है, नेगेटिव था 5.65 से लेकर 2.08, 6.78, जो कि सेकेंड क्वार्टर में अच्छा खासा बढ़ा। थर्ड क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज होकर 5.36 यहाँ पर हुआ। कंपनी की नेट सेल्स जो है और प्योर इनकम है, उसके अलावा कंपनी की कोई अदर इनकम नहीं है, इसलिए इनकम्स के बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री जहाँ पर कंपनी को इम्पैक्ट पड़ा, और यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये एक छोटा सा इम्पैक्ट है, यहाँ पर कंपनी का इन्वेंट्री कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स, यहाँ पर आप देखते हैं तो ग्रोथ देखने को मिला है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे ज़्यादा फोकस बढ़ रहा है और यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे अब एक्सपेंडिचर्स डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। लगातार कंपनी का एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है, तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है, इसलिए हम इस पर फोकस कर सकते हैं और इतना ज़्यादा भी गौर नहीं है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट तो ज़रूर करता है, लेकिन हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है क्योंकि रेवेन्यू भी इससे बढ़ता है। परचेज ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेड, ये भी हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये होल्डिंग कॉस्ट है जो कि हमें
थोड़ा डिस्कस करने के लिए है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट अगर हमारी बढ़ती है तो कंपनी को थोड़ा वहाँ पर नुकसान होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट, यहाँ पर मैं एक ध्यान खींचना चाहूँगा कि कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लास्ट 3 क्वार्टर्स के बारे में बात करूँ, 2,20,000 से इंक्रीज होकर 2,49,000 और उसको इंक्रीज होते हुए देखते हैं तो 2,88,000 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यहाँ पर भी आपसे बात करूंगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं 2,35,000 का यहाँ पर था डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। सेकंड क्वार्टर्स में 2,40,000 जो कि इंक्रीज हुआ, और थर्ड क्वार्टर में हम देखते हैं 2,46,000 के कारण ये इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन ड्यू टू चेंज इन मेथोडोलॉजी, शायद हो सकता है कंपनी ने अपनी मेथड को चेंज किया हो, इसके कारण कंपनी के डेप्रिसिएशन पर इम्पैक्ट पड़ा हो और यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। इन शॉर्ट टर्म से कंपनी के, इन लॉन्ग टर्म्स कंपनी के अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं और डिविडेंड भी अच्छा खासा है, तो आपको इसके बेनिफिट जरूर देखने को मिलेंगे। एक दो नेगेटिव पॉइंट जरूर है, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट थोड़ी बढ़ती जा रही है, साथ में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा वेट करिए, आपको अच्छे खासे इसमें रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वापस से टिकट साइज पर लेकर आया हूँ आपको, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसकी ट्रेनिंग सेशंस कैसा रहा है और इसकी डिलीवरी वाइज पोजीशंस कैसी रही है। तो इवेंट पर आऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट डिविडेंड कब अनाउंस हुआ था, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा पर्पस है कि आपको इसमें डिविडेंड कितना मिल रहा है इस स्टॉक्स में। अगर आप ईयरली स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं तो आपको कितना डिविडेंड मिलता है। 2020 से 21 के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको कितना डिविडेंड देखने को मिलता है। तो फर्स्ट डिविडेंड आपको मिला था 9 फेब 2021 को 7.5 रुपीज़ का, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट मंथ बैक टू बैक कंपनी ने अपना 2 इंटरम डिविडेंड दिए 23 मार्च 2021 को। यहाँ पर आप देखते हैं तो 3 रुपीज़ का आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। ईयरली बेसिस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 10.5 रुपये का आपको डिविडेंड देखने को मिला है, जो कि एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न है। अगर आप एफडी में रिटर्न करते हैं तो आपको करंट लेवल की बात करूं तो आपको 5 to 6% मैक्सिमम रिटर्न है, और अगर प्राइवेट किसी बैंक में जाते हैं तो आपको 9% का मैक्सिमम डिविडेंड मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको 10.5% का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अब आऊँगा एनएसई की वेबसाइट और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका डेली वाइज पोजीशन कैसा रहा है और स्टॉक्स का हाई और लो कितना रहा है 52 वीक्स का। तो 52 वीक्स के बारे में बात करूँ तो 52 वीक्स का हाई और लो जो रहा है कंपनी का 105 हमारा हाई रहा है और 71.15 जो है हमारा लो रहा है। अब बात है इसके पोजीशन से, टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 1,89,74,850 का, और डिलीवरी वाइज क्वांटिटीज देखते हैं तो 55,61,961 का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 29.31% ऑफ डिलीवरी है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक्स के प्राइस में जो है आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अब डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं ऑप्शन चेन पर आ रहा हूँ, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। किसी भी बेसिस पर मैं यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से इस स्टॉक्स को लेकर आया हूँ, और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ही स्टॉक्स में आपको प्राइस मूवमेंट्स और टारगेट्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके विद इन ईयर या फिर 1.5 ईयर्स में आपको जो है लेवल्स जो हैं इसके डबल आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरे लेवल से 170 तक के लेवल जो हैं इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से। वहीं अगर शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं स्टॉक्स में तो आपको कहां तक के लेवल्स है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे यहाँ पर लॉट साइज के बारे में डिस्कस कर दूं कि कंपनी का जो लॉट साइज है वो 6,500 का लॉट साइज है, और 6,500 के लॉट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एट द मनी हमारा 90.95 का, और अगर आपसे एक्सपायरी की बात करूँ तो यहाँ पर 29 अप्रैल 2021 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कि जो कि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है। इस मंथ की एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस पर आएंगे 90 के प्राइस पर, और 90 के प्राइस पर एट द मनी पर हम देखेंगे यहाँ पर कितने ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका सपोर्ट कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 90 के प्राइस पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते थे 141 लॉट्स हैं। यहाँ पर चेंज इन लॉट्स के बारे में बात करूँ तो 59 का चेंज इन लॉट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रेडर्स में पॉजिटिव है। यहाँ पर मतलब इंक्रीमेंट हुआ है कि 90 का जो है एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर क्रॉस करता है तो फर्दर आपको अदर अपर की ओर देखने को मिलेगा स्टॉक्स। और यहाँ पर आपको मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट 95 के प्राइस पर, और 95 के प्राइस पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 588
588 का आपको लॉट में देखने को मिलेगा और चेंज इन लॉट 101 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नीचे की ओर लेकर आऊँगा और एक 100 का लेवल और 105 के लेवल्स पर भी आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा, क्योंकि हो सकता है, मेरा मानना है कि एट द एंड ऑफ द अप्रैल आपको 100 तक के लेवल्स तो इजीली आपको स्टॉक्स दिखा सकता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है 941 का लॉट में और चेंज इन लॉट में अगर देखते हैं तो 75 का चेंज इन लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्दर जो कि मैं 170 के बारे में बात कर रहा हूँ तो 170 तक की मेरे पास ऑप्शन चेंज तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो इंडिकेशंस मुझे दे रहे हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं 100 तक के लेवल, जो कि शॉर्ट टर्म्स विद इन द एंड ऑफ द 1 मंथ और 3 मंथ के अंदर अंदर जो है आपको 100 टू 105 तक के लेवल्स और इसके हाई को ये आप ब्रेकआउट करते हुए दिखेंगे। अब आते हैं इसके सपोर्ट पर, और सपोर्ट पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कहाँ पर स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा और अगर ऊपर की ओर आता है तो वो कहाँ पर स्टॉक जो है सपोर्ट लेगा। सबसे पहले 90 के प्राइस पर लेकर आऊंगा और 90 के प्राइस पर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि लॉट्स में देखते हैं तो 459 का लॉट्स यहाँ पर बने हुए हैं। चेंज इन लॉट्स के बारे में बात करूँ तो 21 का चेंज इन लॉट है, जो कि एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है 90 के प्राइस पर। तो स्टॉक्स 90 के नीचे जाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स नीचे होते हैं तो वहाँ पर आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी 2 से 3 भागों में आप डिवाइड करके रखिए ताकि आप एवरेजिंग के लिए उसको लेकर चलें। नीचे की ओर आऊँगा और 85 के प्राइस पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर आप देखते हैं तो लॉट्स में अगर देखते हैं तो 276 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 33 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो 85 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा अगर नीचे की ओर गिरता है तो, और सेकंड सपोर्ट हमारा 80 का रहेगा। इस प्राइस पर आता है तो 100% आप यहाँ पर बाई करके चलिए, स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की ओर लेकर आता हूँ, अगर 90 के प्राइस को सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स आपको कहाँ तक के लेवल्स जो है वो दे देगा। तो 95 का सपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर 470 के जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको 7 देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन लॉट्स में है। मल्टीप्लिकेशन बाय 6500 का लॉट साइज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी भी मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से टारगेट्स हैं और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आप लेकर चल सकते हैं। अगर ऊपर की ओर जाता है तो 95 पर स्टॉक जो है सपोर्ट ले लेगा और आपको नेक्स्ट लेवल जो है 105 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक रेंज के बारे में बात करूँ तो 90 से लेकर 100 एंड 105 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे की ओर जाते हैं तो स्टॉक्स 85 पर सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पर आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर मैं आपको टारगेट दूँ तो 170 तक के जो हैं इस स्टॉक्स में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको टिकट स्टेट्स पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपसे SBI लाइफ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि मैंने बोला था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको SBI लाइफ के बारे में बताऊँगा, कि थोड़ा फास्टली मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर SBI लाइफ के बारे में। और यहाँ पर आप देखते हैं फोरकास्ट पर सीधे आऊँगा, यहाँ पर एनालिस्ट की रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 35 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 35 एनालिस्ट में से 94% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी पोजिशंस को बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग है तो आप स्टॉक्स में अपनी पोजिशंस को क्रिएट कर सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे पोटेंशियल देखने को मिलेंगे। ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं। विद इन शॉर्ट टर्म्स ये स्टॉक्स कहाँ तक के आपको लेवल्स दिखा सकता है। हाई और लॉस और डे के रेंज के बारे में बात करूँ तो स्टॉक जो है 870 पर क्लोज हुआ है और यहाँ पर आप देखते तो इसका डे के दौरान हाई रहा है 876 का और डे का अगर लो देखते हो तो 868 का आपको लो देखने को मिलता है। 0.73% के अराउंड जो है आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ क्लोज एंड देखने को मिलता है। स्टॉक्स का 52 वीक का हाई के बारे में बात करूँ तो 52 वीक का हाई है 983 का और 52 वीक का लो देखते हैं तो आपको 530 के 52 वीक के लो देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 11,94,885 का, लेकिन डिलीवरेबल क्वांटिटीज आप देखते हैं तो 6,14,773 का आपको देखने को मिलता है। तो चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर देखते हैं तो 51.45 का परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। जहाँ पर आप देखते हैं कि 50% से अबव यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिला है। इसका मतलब है स्टॉक्स में आपको पॉजिटिविटी 101% आपको देखने को मिलेगी। आता हूँ ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक बार फिर से कहूँगा कि यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह दे रहा हूँ। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से टारगेट नहीं दे रहा हूँ। SBI लाइफ 29 अप्रैल की एक्सपायरी के बारे में बात कर रहा हूँ। एट द मनी हमारा 870 कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 870 के प्राइस पर लेकर आऊँगा और 770 के प्राइस पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 880 के प्राइस पर हमें एक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है 205 का।
वंस 880 का अगर ये क्रॉस करता है तो आपको 900 तक के लेवल्स दिखाएगा विद इन सेम डे पर, क्योंकि 880 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो सेम डे पर आपको 900 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है स्टॉक्स। और जहाँ पर आप देखते हैं तो 478 के आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 75 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अपर साइड्स की और बात करूँ तो स्टॉक्स अगर सस्टेन कर पाता है और 900 लेवल्स को सस्टेन करता है तो आपको 950 से लेकर 1000 तक के लेवल जो है विद इन अ शॉर्ट टर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 950 के बारे में बात करूँ तो 950 का जो लेवल्स है यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट आपको मिलता है 213 लॉट्स के, और चेंज इन इंटरेस्ट 34 लॉट्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर 1000 के प्राइस पर आपको लेकर आऊँ जो कि 52 वीक का हाई है, उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक जो है अपर की ओर जाएगा। और यहाँ पर आप देखते हैं तो 540 का सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 78 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि स्टॉक्स में अगर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना चाहें तो पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो है 1000 तक के लेवल जो है स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको 10 to 20% के अराउंड जो है इस स्टॉक्स में रिटर्न्स आपको अच्छे खासे मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। 870 की प्राइस पर वापस से लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 44 के अराउंड, चेंज इन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 4 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक 880 के प्राइस पे लेकर आओ तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी के पास 880 का, और 188 के लॉट साइज यहाँ पर आपको अवेलेबल है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 105 के, 101%। मैंने आपसे कहा था कि सेम डे पर आपको लेकर जाएगा। जैसे ही 880 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और कंफर्म करती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक सपोर्ट मिलता है 1225 का, जो कि इन लॉट्स में है। और यहाँ पर आप देखते थे ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है लॉट में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -1 में है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा 900 के प्राइस पर। बहुत जल्दी ही 900 के प्राइस को रीच करेगा ये स्टॉक्स SBI लाइफ। और नीचे की ओर अगर गिरता है तो आप अपनी पोजीशंस को अगर बनाना चाहें तो 800 की प्राइस पर अगर स्टॉक्स मिलता है तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को अल्टीमेटली क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में आपको मल्टी बिगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। 800 के प्राइस पर जाना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका होगा, और मेरा अनुमान है कि 900 को विद इन वीक्स ही शायद ये अचीव कर पाए। तो आई थिंक मैंने आपके आंसर्स दे दिए होंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैप्पी होली। थैंक यू।